हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा मधुबाला फ्रॉक बनाने का तरीका। अब मधुबाला फ्रॉक क्या होता है, सबसे पहले आप इसे समझेंगे। ऊपर की जो चोली होती है जिसे हम कहते हैं कोटी, वो होगी आपकी मधुबाला। लेकिन नीचे अगर आप इसे अनारकली यानी कलियों में करेंगे कन्वर्ट तो बन जाएगा आपका अनारकली मधुबाला। आप अम्ब्रेला में करोगे तो बन जाएगा अम्ब्रेला मधुबाला। अगर लेंथ छोटी रख रहे हो तो बन गया आपकी फ्रॉक। अगर आप पूरी लेंथ रखोगे, कपड़ा ज्यादा लगाओगे तो बन गया आपका गाउन। इसे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप में बना सकते हो। काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी, सर आप मधुबाला फ्रॉक हमें जरूर सिखाएं। तो मैं आज मधुबाला फ्रॉक आप लोगों को सिखाने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं मेजरमेंट, जिस मेजरमेंट से आपको ये मैं कटिंग सिखाने वाला हूँ। मैं आपको मेजरमेंट बता रहा हूँ, इससे अच्छे से नोट करो। और मैं उस अंदाज में सिखा रहा हूँ जैसे मैं अपनी ऑफ मतलब लाइव क्लास में या ऑफलाइन में सिखाता हूँ। तो कभी भी जो भी चीज मैं आपको सिखाऊं, जो मेजरमेंट है उसे आप कॉपी पे लिख लो। अगर आप सीरियस सीखना चाहते हो, देखना है या बाद में, तो आप बाद में लिख लेना कॉपी में। क्योंकि जब हम मेजरमेंट लिखने के बाद या जब मैं कोई मेजरमेंट बोलूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा ना कौन सा मेजरमेंट है, तो आप कॉपी में देख के पता लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं लेंथ रख रहा हूँ पूरे फ्रॉक की 43 इंच यानी कि 43। चोली की लेंथ होगी 13.5 इंच। डॉट की लेंथ है 9.5। डॉट का डिस्टेंस है 7 इंच। बस्ट 34। कमर 29। शोल्डर 13। राउंड आर्मोल 16। स्लीव लेंथ 20। स्लीव राउंड 9.5। बैक नेक 5। फ्रंट नेक 6.5। ये टोटल हमारे पास मेजरमेंट है। अब मधुबाला जो हम बनाने जा रहे हैं, तो हमें आगे का जो पैटर्न यानी कटिंग करना है ना, वो हमें पेपर पे कटिंग करना है। क्योंकि इसके अंदर कुछ डार्ट को हम यहाँ पर क्या करते हैं, माइ मतलब खत्म करते हैं और उसको जोड़ते किस तरीके से, वो चीज आपको सीखनी है। उसके बाद आप मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो ऊपर की जो चोली है उसमें हम क्या करेंगे, लाइनिंग यूज करेंगे। लेकिन नीचे जो अम्ब्रेला है हम उसमें लाइनिंग नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आप लाइनिंग लगाना चाहते हो तो सेम जैसे हम अम्ब्रेला कटिंग करेंगे ना, उसी तरीके से आप लाइनिंग भी कटिंग कर सकते हो। लेकिन कितनी छोटी करनी है हम आपको उसी टाइम बताएंगे। तो ये मेजरमेंट को रखता हूं मैं यहाँ साइड में। अब पेपर के बराबर, और ये पेपर के बराबर मैं पूरा का पूरा कैमरा सेट कर लेता हूँ, जिससे कि आप मार्किंग को एकदम बारीकी से देख पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रेट मार्क करेंगे। लंबाई हमारी यहाँ पर डॉट लेंथ की कितनी है, 9.5 इंच। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, सब कुछ नाप लिखा हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, 9.5 जो डॉट लेंथ है, आधा इंच प्लस करेंगे तो 10 पे निशान लगाएंगे। ठीक है, चोली की लेंथ है 13.5, इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, 14.5 पे निशान लगाएंगे। दोनों निशानों को स्ट्रेट मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमें यहाँ पे शोल्डर को माइनस करना है। माइनस क्यों करते हैं, जब भी हमारा नेक, जैसे मैं सिखाता हूँ, बैक का नेक अगर 5 इंच तक है तो हमें शोल्डर माइनस करना होता है। ठीक है, कई लोग 1 इंच करते हैं, कई 1.5 करते हैं, कई लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन मैं करता हूँ 2 इंच। ठीक है, शोल्डर कितना है, 13। 13 में 2 गए, कितना बचा, 11। और 11 का आधा होता है 5.5। इस लाइन से 5.5 पे एक निशान लगाना है। शोल्डर को यहाँ डाउन करेंगे 1/2 इंच। गले का जो ब्रॉड रख रहा हूं मैं, यहाँ रखूंगा 2.25 इंच। ठीक है, और इसको डाउन वाली जगह पे मैच कर दूंगा। समझ गए आप। अब ये जो डाउन वाली जगह है ना, तो यहाँ पे हमें नाप मिला, इधर से हम एक लेंथ रखेंगे। अब लेंथ वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जैसे ही नाप हम चेक करते हैं कितना आ रहा है, 5.5। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे करके इसे 6 पे भी लगा सकता हूँ। ठीक है, ऑरेंज बढ़ाकर 6.25 भी कर सकता हूँ। तो एक हिसाब से आप एक निशान लगा लीजिए इस तरीके से। जैसे ये 5.5 है, तो यहाँ पर हम ऐसे करके 6 पे निशान लगाते हैं। लेकिन याद रखना, लेंथ ये फिक्स नहीं है, आपको अपना जो भी राउंड आर्मोल होगा उसे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अभी देखो, ये मेरे घर का ही बना रहा हूँ मैं, तो इसके अंदर राउंड आर्मोल कितना है, 16 लिखा है। ठीक है, एक चीज और बताऊं, ये 16 है नहीं, यहाँ पे राउंड आर्मोल मेरे हिसाब से 15 के आसपास है, वो मैं दिमाग से मेरे निकल चुका है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से एक निशान लगा लेते हैं। मैं आपको समझा दूंगा कैसे करते हैं इसको। नहीं तो एक तरीका और है,
अगर आप राउंड आर्मोल भूल जाते हो तो यहाँ पे आपको बस्ट चेक करनी है, कितनी लिखी है 34, इसको डिवाइड करेंगे 6, ठीक है, और जो भी आपका आंसर आएगा उसमें हाफ इंच प्लस कर देंगे। तो 34 को भाग 6 करो, चेक करते हैं अपना फोन निकाल के हम। 34 भाग 6 प्लस हाफ इंच, तो आंसर आया 6.16। तो अभी मेरे पास राउंड आर्मोल का नाप नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ डाउन वाली जगह से 6.16 आपका ये आ रहा है, यानी आप सीधा 6 पे निशान लगा दो, तो ये आपका नाप आ जाएगा। ये चीज आप जरूर चेक कर लेना, अगर आप नाप लेना भूल जाते हो ना तो ऐसे फार्मूला निकाल लेना, इससे क्या होगा एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तो अब मेरी लाइन यहाँ पर आएगी, अब ऊपर वाली लाइन गलत है, तो आपसे गड़बड़ ना हो जाए तो क्या करोगे, ऐसे ऐसे कट लगा दोगे, जिससे क्या होगा आपसे कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। अब ये सब निशान लगाने के बाद हमें लगाना है यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग, कैसे लगेगी। मेन बस्ट है 34, इसमें आप कितनी लूजिंग देना चाहते हो, यानी कैसी फिटिंग बनाना चाहते हो, डिपेंड आप पे करता है। हम इसमें 3 प्लस कर रहे हैं क्योंकि मैं कमीज की तरह लूजिंग देना चाहता हूँ, मेरे घर का सूट ये है इसलिए। आप अगर ब्लाउज की तरह जाना चाहते हो 2 प्लस कर सकते हो। 34 3 37, और 37 का 4 जगह भाग करेंगे, कितना नाप आएगा 9.25। इस लाइन से 9.25 पे एक निशान हमें लगा देना है, ठीक है, प्लस 1.5 इंच का मार्जिन। अब आते हैं हम नीचे, नीचे आप देखोगे तो कमर का नाप कितना है 29 इंच। इसमें अगर आप ब्लाउज की तरह फिटिंग चाहते हो तो 29 का ही चौथा भाग कर लेना, लेकिन अगर आप चाहते हो इसके अंदर थोड़ा प्लस करना, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 29 प्लस 1 कितना हो गया 30, 30 का चौथा भाग 7.5, इस जगह पे मैंने निशान लगा दिया। समझ आया आपको। लेकिन हमें यहाँ डॉट के लिए भी फ्रंट में मार्किंग चाहिए, कैसे लगाएंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखो, बस्ट 34 और कमर 29, 34 में से 29 जाएगा, कितना बचेगा 5 इंच। अब यहाँ पर जो डॉट डलती है ना फ्रंट में, वो 2 डलती है, तो 5 को 2 जगह भाग कर दो, तो आंसर कितना आएगा 2.5। इस नाप से अब देखो ये नाप हमारा कैसे आया, कमर के नाप से हमने पहले प्लस करके निशान लगा दिया, नहीं करना है तो मत करो आप, उसके बाद यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब ये निशान के बाद यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे, जैसा हमने ऊपर लिया। अब इन दोनों निशानों को हम इसको ऐसे करके मैच कर देंगे। समझ आ रहा है इतना। समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ये आपका निशान यहाँ पे मार्क हो चुका। अब हम आ जाते हैं वापस से ऊपर, ये नाप हमारा कितना आया था 5.5 का, एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। अब ये निशान को मैं ऐसे कर देता हूँ, ये निशान। अब यहाँ से हम हाफ इंच अंडर आएंगे और इस निशान को ऐसे मैच करेंगे और एक निशान ऐसे लगा देंगे। समझ आया आपको। अब इसको ऐसे मिलाकर ये 6 इंच है ना, तो 6 का आधा कितना हो गया 3। अब इधर मैं सेप दूंगा, चौक से मेरी आदत है, आप चाहे फ्रेंच कर्व से लगा सकते हो। इसको मैं सिंपल ऐसे सेप दे दूंगा। ये हमारे फ्रंट की मार्किंग हो गई। अगर आपके पास राउंड आर्म होल का नाप है तो इसको आप मैच कर लो। अगर आपका आर्म होल यहाँ पर बड़ा हो रहा है तो इस लेंथ को कम कर देंगे, छोटा हो रहा है तो बढ़ा देंगे। यही एक फार्मूला होता है, कोई फिक्स नहीं होता। लेकिन अगर भूल जाओगे तो मैंने जो बताया वैसे कर लेना, परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने निशान लगाया, इसको मैं एक बार चेक करके देखता हूँ कितना नाप आ रहा है। वैसे थोड़ा सा मेरे को डाउन में लग रहा है, इसको हल्का सा ऊपर की तरफ से मैं ले लेता हूँ, ये एकदम परफेक्ट आएगा ये वाला ऊपर वाला। अब मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूँ इसी निशान पर, तो जहां तक मैं कटिंग करूंगा इसको चेक कर लेते हैं। भाई ये नाप आ रहा है आपका 8.5 इंच तक, कितना 8.5। अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाया था 5.5 और सीधे नीचे 5.5 लगाया था, तो इससे हमने हाफ इंच क्या करा था, अंदर किया था, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ बाहर आधा इंच, इसी निशान से बाहर आधा इंच कर दिया। और ये वाली जो सेंटर लाइन है ना, इस निशान से ये वाले निशान पे स्केल हमें ऐसे रखना है और इधर वाले निशान तक हमें इसको ऐसे टच करना है, बस इतना, ठीक है। और अगर काफी लोग नीचे से कर देते हैं ना तो हाथ आगे करते हैं तो टाइट होता है उनको। तो यहाँ पे एक ना शेप आपको यहाँ तक, ये लाइन तक आपको इस तरीके से शेप देनी है, थोड़ी सी खड़ी से। समझ आया। अब यहाँ पर जो हमने 8.5 नापा था, बैक वाले निशान पे भी चेक करते हैं 8.5 कहाँ पर आ रहा है। देखो जी 8.5 आपका इस लाइन पे आ रहा है। ये नाप कितना डाउन किया था हमने, हाफ इंच।
तो जितना भी ऊपर जा रहा है, चाहे क्वार्टर जाए, बराबर आए, 1 इंच जाए, उतना ही बैक पार्ट आपको उठा देना है, ठीक है? तो हम यहाँ पर ऑरेंज का एक निशान ऐसे लगा देते हैं और इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारी ऊपर की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें नीचे की मार्किंग करनी है। ये भी बहुत ईज़ी है, आराम से देखो। डॉट की डिस्टेंस है 3.5 इंच, कितना? 3.5। हम वो सॉरी 7 इंच है, 7 का आधा 3.5 होगा। तो हमने 3.5 पे एक निशान लगाया। एक निशान 3.5 ऐसे रखेंगे, लेकिन इसमें हम ½ इंच कम करके निशान लगाएँगे, ठीक है? ये नाप कितना था? उसे नाप लेंगे, 2.5 है ना? इस निशान से 2.5 पे एक निशान लगाएँगे और इन दोनों निशानों को इससे मैच करेंगे। मैच करने के बाद जब हम इस डॉट को बंद करेंगे, तो ये वाली लाइन को हमें मैच करना होगा, बराबर आ रही है नहीं, तो इसे चेक करेंगे, बराबर नहीं मिलेगी, हमेशा आपको कटिंग करना पड़ेगा। 4.5 है, तो 4.5 यहाँ से नाप के एक निशान लगाएँगे और जैसे ही हम इस डॉट को बंद करेंगे ना, ये वाली लाइन आपकी डाउन चली जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, इसको सीधा करना पड़ेगा, वरना वो डाउन में दिखेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस फिटिंग वाली लाइन से 1 इंच ऊपर करेंगे हम, ठीक है? और उसके बाद इस लाइन से इसको ऐसे मैच कर देंगे। समझ आया मैंने कैसे निशान लगाया? अब जैसे मैंने मार्किंग करी है, परफेक्ट मार्किंग हो चुकी है, यहाँ तक कि इसमें बैक की मार्किंग भी हो चुकी है अगर आप देखोगे तो। तो मैं बैक वाले निशान पर ही इस पैटर्न को कटिंग कर लेता हूँ। देखिए कैसे कटिंग कर रहा हूँ। तो हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से पैटर्न कटिंग हो जाएगा, ठीक है? कटिंग होने के बाद अब मैं करूँगा बैक वाले पार्ट की कटिंग। तो बैक पार्ट कटिंग करेंगे, मैं डायरेक्ट इसे लाइनिंग पे ही कटिंग कर लेता हूँ, जो मैं लाइनिंग लगाने वाला हूँ। तो इसमें हमारा पैटर्न कटिंग हो गया, हमें डार्ट बंद करनी है, लेकिन बैक में तो हमें नहीं करनी, तो हम बैक डायरेक्ट लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। तो चलिए लाइनिंग लेके मैं कटिंग करता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, बैक पार्ट को कटिंग करेंगे। तो देखो मैं इसको एक बराबर रख रहा हूँ ऐसे, और यहाँ पर चॉक की मदद से पूरी मार्किंग उठा लेता हूँ, क्योंकि ये तो पैटर्न पूरा बैक का ही है ना। यहाँ पे मेरा कट आएगा गले का ब्रॉड, और ये होगी मेरी लंबाई, और यहाँ पर डॉट लेंथ, बस। लेकिन ये वाली जो फिटिंग है ना, ये निशान मैंने उठा दिए, यहाँ का थोड़ा अलग हिसाब होगा। अब देखो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है? हटाने के बाद यहाँ पे 2 मार्किंग करूँगा मैं। सबसे पहले ये वाली, दूसरी आपकी स्ट्रेट ये वाली। इधर वाली साइड में हम नाप रखेंगे कमर का। कमर का नाप कितना आया था हमारा? 29, और मैं 1 प्लस करा था 30। 30 का आधा 7.5, लेकिन बैक में हमेशा 1 इंच की डॉट डलेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 इंच ऐसे कर देंगे, और ऊपर मार्जिन था 1.5 इंच का, 1.5 इंच ऐसे कर देंगे। अब ऊपर वाले जो मार्किंग है इसको नीचे वाले से मिला देंगे। समझ आया आपको? मिलाने के बाद अब इस पेपर को लेंगे और इस फिटिंग वाले निशान से कुछ इस तरीके से रखेंगे। देखो यहाँ पे रखा मैंने और एक निशान लगाया। अब काफ़ी लोग कहेंगे सर ये बैक पार्ट आप छोटा कर रहे हो, इससे लेंथ छोटी हो जाएगी। आपके कमर के बाद एक झोल बनती है, ये साइज़ है छोटा, ठीक है? आप इसे अगर रखोगे, मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको यहीं, कि आप बाद में बोलो या कन्फ्यूज़ रहो। तो ये लेंथ अभी कितनी आ रही है? 15। लेकिन जब यही लेंथ को हम यहाँ पे नापेंगे बस्ट फ्रंट वाली साइड से, कितनी पहुँच गई? 16.5, सवा इंच बड़ी लेंथ। ये तो छोटा साइज़ है ना। अगर साइज़ बड़ा कब होगा? तो ये 2 इंच भी छोटा हो सकता है, 1.5 भी छोटा हो सकता है। तो बैक पल्ला आपका छोटा होना चाहिए। कमीज़ में झोल इस वजह से पड़ती है क्योंकि हम एक बराबर कटिंग करते हैं। उसमें तो हम इससे कटिंग कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो चोली है, इसमें नीचे का अटैच हो जाएगा। फिटिंग आपके सामने रहेगी, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि आगे बस्ट होती है, इसीलिए हम फ्रंट वाला पार्ट बड़ा रखते हैं और बैक का छोटा रखते हैं। तो ये चीज़ की निशान आपने देख ली है। अब यहाँ पर जो हमने साइड को मैच किया था, कितना आ रहा है चेक करते हैं। 1 इंच आ रहा है ना? 1 इंच का एक निशान ये लगाएँगे हम, इसको स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। उसके बाद
यहाँ पर हम इसे चेक करेंगे, 8.5 नाप आ रहा है ना, 8.5 का हाफ होता है 4.25, एक 4.25 का निशान ये लगाएंगे। ये हो गई आपकी बैक की डॉट। डॉट कितनी डलेगी, 1 इंच है तो आधा इंच इधर लेते हैं, आधा इंच इधर लेते हैं और इसको ऐसे मैच कर देंगे। समझ आ गया आपको? बैक पार्ट कितनी जल्दी कटिंग हो गया ना। अब इसको हम कटिंग करके दिखाते हैं आपको। गले के बराबर कट लगा लेते हैं। तो इस तरीके से बैक वाला पार्ट तो कटिंग हमारा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे। और आपको अगर मार्किंग करनी है तो आप ये मार्किंग को हैंड टू हैंड यहाँ पे उठा सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपको आराम से प्लेट डालने में मदद मिलेगी। तो इस तरीके से आप कर लो। और फ्रंट वाली साइड में भी मेरे को हल्का निशान नजर आ रहा है, इसमें भी हम फिटिंग के निशान हैंड टू हैंड लगा लेते हैं। तो फ्रंट में मत लगाओ, बैक में अगर निशान लग गए तो ये हमारी फिटिंग की मार्किंग है। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट रेडी। अब हमें फ्रंट पार्ट में मधुबाला स्टाइल में इसकी शेप देनी है, वही इंपॉर्टेंट है और मधुबाले में ये कन्वर्ट हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा अपने ऑनलाइन और लाइव कोर्स के बारे में। अगर आप लोग भी चाहते हो घर बैठे रिकॉर्ड वीडियो की मदद से काम सीखना या लाइव वीडियो की मदद से काम सीखना, तो आप हमारी एप्लीकेशन अमीना बुटीक को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो, जिसमें आपको कौन सा करंट में लाइव कोर्स चल रहा है उसकी डिटेल मिल जाएगी और बाकी रिकॉर्ड क्लासेस की वीडियो और कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको जो समझ आता है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी हमारा यहाँ पे ऑफलाइन भी है, अगर आप ऑफलाइन हमारे सिलाई सेंटर पे आके काम सीखना चाहते हो तो हमारा सिलाई सेंटर है न्यू दिल्ली नवादा मेट्रो स्टेशन और नजफगढ़ रोड पे होगा। और ये हमारे अभी स्टूडेंट हैं, हम वीडियो शूट कर रहे हैं यूट्यूब की, तो कुछ यूट्यूब पे भी हम कुछ नया सिखाते हैं ना, तो वो चीज़ हम यहाँ पे इन लोगों को भी सिखा देते हैं। तो अभी काफ़ी 2 महीने हमारे यहाँ पे हो चुके हैं इन लोगों को। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि 2 महीने में आप लोगों को यहाँ पर कैसा लगा, मतलब कितना इम्प्रूवमेंट है या नहीं है, मुझे बताइए। कौन बोलना चाहेगा? आप बताइए मैम, कैसा लगा आपको? सर मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सारे डाउट्स ऐसे थे जो क्लियर हुए, बहुत एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा ग्रूम हुए हैं सिलाई के, जो ओके हम करते थे सिलाई पहले। मैम, आप बताइए। सर सेम मेरी भी यही है कि मुझे काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम होती थी, वो मेरी यहाँ आके क्लियर हो गई। आपको बताना चाहूंगा मैम की बुटीक है और ये मैम अपने घर पे अपने कपड़े बना लिया करते हैं, यानी टेलर को पैसे तो देना ही नहीं चाहते ये। ठीक है, और आप लोग ये देखो मैम ने भी एक अपना यहाँ पर ऑफलाइन में हमने सिखाया था, एक बार आइए मैम। देखो इन्होंने यहाँ पे तुलिप सलवार बनाई है और एक ये डिजाइनिंग में इस तरीके से बनाया है। तो ये आप देख सकते हो, ये कहाँ से आते हैं मैम? आप पालम से आते हैं। तो ये इन्होंने यहीं पे ही सीखने के बाद बनाया था। काफ़ी लोगों ने बनाया, बस क्या है कि मेरे ना गले में इन्फेक्शन हो गया था, तो मैं आप लोगों को ना सही से दिखा नहीं पाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी स्टूडेंट काफ़ी लोग चले गए क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यूट्यूब की वीडियो। तो यहाँ पर हमारे पास अभी पूरी सीट फुल थी। अगर कोई ऑफलाइन भी आगे सीखना चाहता है उसकी भी आप सीट वगैरह अपनी बुक कर सकते हो क्योंकि लिमिटेड सीट है। लेकिन अगर आप चाहते हो लाइव सीखना, ये रिकॉर्ड वीडियो की मदद से कोई दिल्ली नहीं आ सकता, तो स्क्रीन पे एक नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को कटिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसे सीधा कट करेंगे, फिर डाउन में, फिर इधर वाली साइड में जो हमारी मार्किंग है उसी मार्किंग पे इसको कट कर लेंगे। ठीक है, कट करने के बाद यहाँ पे हमारा गले ब्रॉड का कट लग जाएगा। यहाँ पे साइज का, वैसे साइज का हमने बैक में लगा दिया तो इसे हम छोड़ देते हैं। गले का डीप है हमारा 6.5। अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं मधुबाला की मार्किंग। गले का डीप कितना है? 6.5। तो हम यहाँ पे 7 इंच पे एक मार्क कर लेते हैं। ये हमने 7 इंच पे मार्क कर लिया, इसको हम यहीं पे भी छोड़ देते हैं। ये देख सकते हो आप, ये मार्किंग। अब इधर आपको क्या करना है, जो भी बस्ट है उसका आपको 12वां भाग निकालना है। बस्ट कितनी है? 34/12। देखते हैं कितना आता है, कैलकुलेटर निकाल के आप इसे कर सकते हो। फार्मूला यही रहेगा 34/12। आंसर आएगा 2.83। 2.83 होगा आपका 2.25 से हल्का सा ज्यादा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें कप लगाना चाहते हो तो कप में आप क्या करोगे, इसको ऐसे नापोगे। जो भी कप लगाना चाहते हो, कई लोग ना
साइज के थोड़ा बड़ा कप लगाना चाहते हैं, तो ये नाप कितना आ रहा है 5.5, तो 5.5 का आधा कितना हुआ 2.25। तो आपको इस तरीके से 2.25 पे निशान लगा देना है, समझ गए? ये कप के लिए बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप कप नहीं लगाना चाहते हैं, तो आपको ये वाला निकालना है, ये भी 3.25 आ रहा है नाप। अब 2.83 आया और लग रहा है कि चोली में भाई नाप तो ज़्यादा बच नहीं रहा, तो आप इसमें क्वार्टर इंच कम कर सकते हो, ठीक है? जो 2.5 आ रहा है यहाँ पे 2.25 कर सकते हो, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर 3.25 था ना, 2.5 कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर कितने 3.25 पे निशान लगा रहा हूँ। देखो इस लाइन से 3.25 पे निशान मैंने यहाँ लगाया, 3.25 पे मैं यहाँ भी लूँगा, क्योंकि भाई जब डॉट बंद होगी बराबर चाहिए ना हमें, 3.25 का ये निशान लगा दिया, समझ आया आपको? 3.25 का एक निशान हम यहाँ पे लगाएँगे, 3.25 का एक निशान ये लगाएँगे, क्यों? क्योंकि देखो कब हमारा ऐसे होगा, तो मधुबाला ऐसे ही तो जाएगा, गोलाई में घूमते हुए, ठीक है? ये निशान यहाँ तक आ गया। अब इस वाली नोक से जो डॉट लाइन के पास है, इसको हमें इस तरीके से राउंड देते हुए यहाँ पे मैच कर देना है, ठीक है? इस वाले को राउंड देते हुए हमें यहाँ पे मैच करना है। अब बहुत ईज़ी है, आप कहोगे तो बहुत आसान था, ठीक है? लेकिन कुछ नहीं पता होता तो लगता है कि ये पहाड़ की तरह है। इसको हम थोड़ा-सा स्वीट हार्ट की तरह इसको ऐसे शेप देंगे। यहाँ पर आप कितना ब्रॉड रखना चाहते हो, जैसे ऊपर 3.25 है तो 3.25 रखना है, 3.25 पे रख लो, ये हल्का-सा क्वार्टर बढ़ा के निशान लगा देते हैं, ठीक है? अब यही नाप जो 3.25 यहाँ लगाया आपने, यही 3.25 का निशान एक यहाँ लगाओ, ठीक है? अब ये निशान लगाकर इसको पैटर्न को ऐसे करेंगे, तो ये देखो आपका ये गोलाई में ये घूमा ऐसे और ये निशान आपका आराम से 3.25 में घूमते हुए यहाँ पे मैच करा, ठीक है? अब यहाँ पे जो मैच करा तो यहाँ पर देखो इस चौक से मेरा सही बनेगा निशान, यहाँ पे बना। अब इसको ऐसे ले जाते हुए ये शेप आ गई आपकी मधुबाला की। लेकिन ये मैंने सीधा करा है ना, अगर आप इसको थोड़ा राउंड में करना चाहते हो ऐसे करके, जैसे मैं राउंड चलो कर लेता हूँ हल्का-सा, राउंड कर रहा हूँ तो थोड़ा डीप भी कर लूँगा इसको। तो ये नीले वाले चौक पे आप ध्यान दीजिए, मैं नीले से निशान लगा देता हूँ। पूरी की पूरी ये मधुबाला की लुक आ चुकी है। समझ आया मैंने कैसे लिया? हर साइज़ को आपको इसी तरीके से करना है। अब यहाँ पे एक बार चेक करना, ये भी 3.25 है ना? देखो ये 3.25 है, लेकिन इधर थोड़ा कम हो गया, तो गोलाई को ना आप सही से मैच ज़रूर कर लेना, वरना फिर वो मज़ा नहीं आएगा जो आना चाहिए। समझ आया मैंने कैसे निशान लगा दिया? अब हमें क्या करना है इसको, हम यहाँ पर क्या नाम है इसको डॉट को माइनस करेंगे, तब जाके हमारा यहाँ पर मधुबाला की लुक आएगी, ठीक है? एक काम इसमें और कर सकते हैं हम, जब हम यहाँ डॉट बंद करेंगे ना, ये वाली सीन, तो हमारे यहाँ पे आर्म होल में भी हम चाहें तो डॉट दे सकते हैं, क्योंकि आर्म होल में भी हमें डॉट देना पड़ेगा हल्का-सा, तब जाके, क्योंकि यहाँ पे जो है झोल वगैरह बनता है। अभी हमने डॉट दी नहीं है, मैं सिर्फ़ नॉर्मली आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप ब्लाउज़ की तरह जाओगे, तो उसमें आपको डॉट देनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे कट करेंगे, ये कट हो गया, ठीक है? कट, ये ऐसे मिलेगा, ठीक है? ये निशान एकदम बराबर आ रहा है ना? गले के बिल्कुल बराबर से कट करना है। अब ये वाला हिस्सा बचा, ये निकल आया हमारा मधुबाला का पैटर्न। ये जो बचा, इसको हम इस तरीके से, अच्छा एक चीज़ और इसमें मैं आपको बताना भूल गया, पैटर्न कहाँ गया वो? मैंने कटिंग कर दिया। ये पैटर्न को अगर हम इस वाली साइड में, ध्यान से देखना, इधर वाली साइड में अगर इस पैटर्न को हम ऐसे करके मैच करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा कर्वी हो जाता है। मतलब पूरा ज़्यादा ही राउंड चला जाता है। हल्का जाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा जा रहा है तो क्या करोगे, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको ना इधर वाली साइड से एक सूत इसको ऐसे कट करना है और इधर वाली साइड में भी एक सूत ऐसे कट करना है। तो जब एक-एक सूत कटिंग कर दोगे ना, तो ये वाली लाइन आपकी थोड़ी-सी
सीधी हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे एक सूत कटिंग करा तो यहाँ की जो डॉट है, इसमें भी आपको कटिंग करना पड़ेगा। अब जैसे ही इस डॉट को आप बंद करोगे, तो ये आपका मधुबाला का पैटर्न निकल आएगा, ठीक है? और ये वाली साइड जुड़ने के बाद अब लाइनिंग पे कैसे निकालना है, तो मैं लाइनिंग कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। अब सबसे पहले हमें इस पैटर्न को ऐसे रखना है और यहाँ पे एक मार्किंग करनी है। ये मार्किंग होने के बाद इसको हटा देंगे। अब ये वाली जो साइड है इसको ऐसे लेंगे। अगर आपको लग रहा है भाई ये ज़्यादा झुक रहा है तो इसको ऐसे कर लो, ठीक है? देखो मैं जी दिखा रहा हूँ जैसे, इसको ऐसे करो और पूरी मार्किंग करो बढ़िया से। और ये हल्का-सा गोलाई में घूमेगी, वही फिटिंग बैठेगी सही से, ठीक है? ये देखो मैं कैसे मार्क कर रहा हूँ। ठीक है? अब यहाँ पर भी हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। हटाने का ध्यान से देखो ये मैंने कितना इन इन यहाँ पे कितना बढ़ाया मैंने हल्का-सा बढ़ाया ना, इतना हिस्सा यहाँ पे कम कर देंगे, समझ गए आप? अब ये आपका पूरा अच्छे से पैटर्न हो गया, लेकिन इधर वाली साइड में हमें मार्जिन देना है। तो मार्जिन कितना देंगे? हाफ इंच के आस-पास या जितना भी आप पलट पाओ उस हिसाब से आपको यहाँ पर इसे कटिंग करना है। समझ आया आपको? तो ये देख सकते हो, ये मैंने इसे कटिंग कर दिया। अब सिर्फ इतनी वाली शेप हमें कटिंग करनी है। तो ये पैटर्न तो हमारा कटिंग हो चुका, ठीक है? इसलिए हमें इसे कागज़ पे मतलब ग कोई भी पेपर पे पहले कटिंग करना होता है, ठीक है? अब ये कटिंग करने के बाद बचा हमारा ये वाला पार्ट जो कि बंद है एक तरफ से, ओपन नहीं है ये, तो हमें बंद वाली साइड लेनी है। लेकिन लाइनिंग में यहाँ पे क्या हुआ ना, मैंने जो लाइनिंग ली है, इस लाइनिंग मैंने फ़ोल्ड करके निकालना था तो कपड़ा बचता, लेकिन लाइनिंग में कपड़ा नहीं बचा। कभी आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो यहाँ पे मैं जोड़ दे दूँगा। कपड़े में जोड़ नहीं दूँगा लेकिन लाइनिंग में दे दूँगा। तो मैं यहाँ पर इसको पूरे पैटर्न को मार्क करूँगा जैसे अभी अभी वाला पैटर्न मैंने मार्क करा है। तो चलिए मैं इसको पूरा अच्छे से मार्क कर लेता हूँ। अभी देखो इधर वाली साइड हमारी बंद होगी, ऐसे करके। जब हम कटिंग करेंगे तो ऐसे बंद होगी, ठीक है? लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पे तो बंद नहीं है क्योंकि मेरे को यहाँ पे जोड़ लगाना है। तो हम यहाँ पर भी मार्जिन कटिंग करेंगे, वरना इधर वाली साइड में आधा इंच का मार्जिन और ये पूरी साइड में आपको आधा इंच का मार्जिन लेना है। यहाँ तक कि जो डॉट डलेगी वो डॉट के लिए हम मार्जिन छोड़ देंगे, बाद में इसको डाल देंगे, ठीक है? तो इस लाइन को आप थोड़ा आगे तक इसको बढ़ा सकते हो, डॉट के बाद इस मार्जिन को कट कर देंगे। तो मैं इस पैटर्न को हटा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो कैसे कट करूँगा, आधा इंच का मैं ये हिस्सा कटिंग करूँगा ऐसे और आधा इंच का हमें ये पैटर्न फँसाने के लिए कट करना है। समझ आया आपको? ठीक है, ये देखो इस तरीके से मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद ये वाली जो साइड है यहाँ पे आधा इंच पे हम सिलाई लगा देंगे तो हमारा जो जोड़ है ना वो आ जाएगा। बाकी कपड़े में ये जोड़ नहीं लेना है, सेंटर का याद रखना। अब यहाँ पे हम लगा लेंगे कट, एक कट ये, दूसरा कट ये और सेम हमें यहाँ पर निशान दूसरी तरफ उठा देना है। अगर आप यहाँ पे कप लगाना चाहते हो, यानी कि पैड लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ क्या करोगे, उसी के हिसाब से इसको कटिंग करना है, तभी आपका यहाँ पे कप लगेगा, वरना कप फिटिंग नहीं आएगा। इसकी भी फिटिंग बहुत प्यारी आएगी क्योंकि हम इसकी फाइनल लुक भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। अब करेंगे हम इसका मेन फैब्रिक कटिंग, ठीक है? तो चलिए मेन फैब्रिक कटिंग करते हैं। अब हम फैब्रिक लेंगे मेन और यहाँ पर 13 इंच पे एक निशान लगा दिया, एक निशान 13 पे यहाँ लगा देता हूँ मैं। इन दोनों को इस तरीके से मिला लूँगा।
अब हमें लेना है अपना ये वाला पैटर्न अस्तर का। अगर आप अस्तर नहीं लगाओगे ना तो गेटअप नहीं आएगी, तो अस्तर इसमें ज़रूर लगाना, ठीक है? इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे, रखने के बाद इसको ऐसे सेट करेंगे, जो जहाँ जा रहा है जाने दो, वो बिल्कुल इसी के बराबर इसे कटिंग कर लेंगे। तो मैं थोड़ा-सा इसको हल्का नीचे कर लेता हूँ और अब इसको करते हैं हम कटिंग। एक्स्ट्रा भी कटिंग कर सकते हो थोड़ा-सा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गले वाली तरफ से बिल्कुल बराबर कटिंग कर लेना। तो यहाँ पर ये वाला पैटर्न कटिंग हो चुका है, इसको हम फ़ोल्ड करके अलग रख देते हैं। अब इतनी वाली साइड में हम करेंगे बैक वाले पैटर्न की कटिंग। तो बैक वाला पैटर्न ऐसे रखेंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। इसको हम सीधा ऐसे कट कर लेंगे, ठीक है? कट करने के बाद ये वाली जो साइड होगी, इसको हमें ऐसे फ़ोल्ड करना है। ये इसलिए क्योंकि ये वाला जो पैटर्न है मैंने आपको बताया था ना ये बंद रहेगा, तो हम इसको निशान से कुछ ऐसे रखेंगे और इसे बंद वाले पैटर्न पे ही कटिंग करेंगे। थोड़ी प्रेस लगा के मैं इसकी क्रीज़ भी बना दूँगा, ठीक है? साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में सेट हो जाएगा। ठीक है? तो ये हमारा ऊपर की चोली का पैटर्न पूरा अच्छी तरीके से कटिंग हो चुका। अब हमें अम्ब्रेला निकालना है और क्या निकालनी है बाजू। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले बाजू हमारी 20 इंच की है, तो हम बाजू को ही निकाल लेते हैं पहले इसमें। या फिर आप पहले अम्ब्रेला निकाल लो, लेकिन मुझे पता है कि कपड़ा है इतना आराम से अम्ब्रेला निकल जाएगा, तो मैं बाजू पहले निकाल रहा हूँ। तो हम इसमें बाजू की कटिंग करेंगे पहले। 20 इंच की बाजू है, तो हम यहाँ पर 20 इंच की बाजू कटिंग करेंगे। हल्की आयरन लगाएँगे और अब यहाँ पर एक निशान लगाएँगे हम। आर्म और लेंथ लेंगे 3.5 इंच। 20 इंच की लंबाई है तो 20.5 पे निशान लगाएँगे और इसको सीधा मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं हमेशा जो कटिंग करता हूँ ना, तो आपका जो भी नाप होगा, जैसे मान लो यहाँ पे नाप है अपर बस्ट का कितना, मेन बस्ट का 34, ठीक है? तो इसमें हमने कितना प्लस करा था 3, तो 37 हो गया था। तो 37 के हिसाब से 5वाँ भाग करके हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। लेकिन उससे क्या होता है ना, थोड़ा बहुत हमारे यहाँ पे लूज़ भी होता है, झोल भी आ जाता है। बाकी अगर आपके पास मेज़रमेंट है बाइसेप्स का, तो उसमें 3 प्लस के कटिंग करो। मेरे पास बाइसेप्स का नाप है 11, 11 में 3 प्लस करेंगे 14 और 14 का आधा 7। हम यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाएँगे, ऊपर लगाएँगे 9.5 का आधा पौने 5 और इसको कुछ इस तरीके से मैच करेंगे। ठीक है? ज़्यादा झोल वगैरह नहीं बनेगी। यहाँ पर सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कट करेंगे और इधर अपने आर्म होल को इस तरीके से कट कर लेंगे, ठीक है? जितना मार्जिन आप देना चाहते हो, उतना मार्जिन कट कर दो। एक कट बाजू फोल्ड का, एक बाजू के साइज का, एक सेंटर का और इसको 2 पल्लों को लेकर हम फ्रंट वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो बाजू में ज़्यादा डिटेल में आपको इसलिए नहीं समझाई क्योंकि बाजू हमने ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी वीडियो बनाई हुई है। आप सर्च करके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अब रह गया हमारा नीचे का पार्ट जिसको हम कहेंगे अम्ब्रेला वाला यानी बॉटम पार्ट कहेंगे उसको हम। तो उसको कैसे कटिंग करना है? तो हम इसको सबसे पहले मेरे फेस को दिखाऊँ? हमारे पास जो ये फैब्रिक बचा हुआ है, ये वाला पूरा फैब्रिक, इसको हमें दोनों कोनों को इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है? अच्छा मैंने फैब्रिक लिया था 3.5 मीटर शायद ना बताया हो तो आपको बता देता हूँ। इसको इस तरीके से लेना है, ऐसे लेने के बाद
हमें इसको ना ऐसे कोना इस तरीके से मिला देना है, ठीक है? मिलाने के बाद अब इसको हम एक बराबर ऐसे रखते हैं। अभी देखो मैंने यहाँ पर जैसे अम्ब्रेला कटिंग करते हैं ना वैसे सेट कर दिया और मैंने साइड से जो किनारी है ना कटिंग कर दी, सीधी कर ली। अब यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखना, कमर थी 29 प्लस क्या था 1 हो गया 30, 30 का चौथा भाग 7.5, हमें 7.5 ऐसे लेना है और देखो इसको ऐसे लेके जाना है। ये टच मेरा यहाँ पे करा 7.5, तो मैं एक लाइन बना देता हूँ, समझ आ गया? अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसको हमें ऐसे चेक करना है, कितना नाप आ रहा है? 10.5, तो बस 10.5 को ऐसे एक निशान लगाना है, 10.5 का एक निशान ऐसे लगाना है, 10.5 का एक निशान ऐसे लगाना है। तो ये चीज़ करने से क्या होगा, ये आपका पूरा अम्ब्रेला सही से बन जाएगा। अब मैंने तो यहाँ 7.5 लगाया था, लेकिन भाई मार्जिन भी तो चाहिए था ना, मैं 1.5 इंच का, तो हमारे को हमेशा हल्का सा ही खींचना पड़े, इस हिसाब से इतना छोटा कटिंग करो, यानी कि हमारा नाप कितना था कमर का 7.5 प्लस 1.5 इंच कितना हो गया 9, तो हम इसको पौने 9 इंच तक लेके चलेंगे, तो यहाँ पर हम इसे मैच करते हैं एक बार, कितना आ रहा है ये? अभी देखो ये नाप आ रहा है 8.25, ठीक है? तो हम इसको नीचे वाली साइड से चेक करते हैं, अगर हम इसको नीचे से सिलाई लगाएँगे तो कितना बनता है? देखो, पौने 9 बन गया, यानी कि हम इसको इसी निशान पे कटिंग कर देंगे और आधा इंच का निशान यहाँ लगा लेते हैं। यहाँ से हम लेंथ नापेंगे। अब चोली की लेंथ थी 13.5, तो 13.5 हम रखेंगे नीचे वाली लेंथ पर। लंबाई कितनी थी? 43, आधा इंच प्लस करेंगे फ़ोल्ड के लिए बस। पीको करवानी है, कैसे करना है वो आप देख लेना। तो यहाँ पे कितना नाप हो गया? 43.5। अब यहाँ पे कटिंग नहीं करना कभी भी आपको, इसको ऐसे पकड़ेंगे यहाँ पर और ऐसे चेक करेंगे कितना नाप आ रहा है? 41। आप आना मैम इसको ना उँगली से यहाँ दबा दो। तो यहाँ पर देखो एक फिंगर या कोई पिन वगैरह आप लगा दो, देखो ऐसे पकड़े रहेंगे। अब यहाँ पे मैं 41-41 ऐसे करके निशान लगा देता हूँ। ये करीब 1 इंच हमारा छोटा जा रहा है। अब देखो मेरी तो ये घर की कमीज़ है, तो मैं नहीं चाहता जोड़ आए। अगर लगाना है तो लगा लो, यहाँ पे कितना फ़र्क आ रहा है, क्योंकि जिनकी कमीज़ है वो थोड़ी लेंथ को छोटी पसंद करते हैं, तो मैं यहाँ पर लेंथ को 1 इंच छोटी कर रहा हूँ, बिना जोड़ के बना देता हूँ। लेकिन आपके अगर यहाँ पे जो जोड़ आ रहे हैं, आपको जोड़ लगाने पड़ेंगे। अगर लेंथ बड़ी है, तो ये जो साइड का कपड़ा बच रहा है, इसमें आप आराम से जोड़ लगा सकते हो, ये फ्रॉक के लिए है। तो 3.5 मीटर कपड़े में फ्रॉक बन जाएगी, अगर थोड़ा हैवी साइज़ है या और बड़ी बनानी है, तो आप उसके लिए 4 मीटर कपड़ा ले लेना। और बाजू की लंबाई भी हमारी 20 इंच थी, इसका भी ध्यान रखना, ठीक है? अब मैं यहाँ पर तकरीबन 1 इंच छोटा करके इसको कटिंग कर लेता हूँ गोलाई में। कटिंग हो गई। अब यहाँ वाली जो साइड है, कभी भी जब हम कटिंग करेंगे अम्ब्रेला को, तो हम इसको ऐसे उठा के देखते हैं। अभी कटिंग करो एक चीज़ और, कभी-कभी गलती आप लोगों से होती है कि आप ना यहाँ पर इसे भी कटिंग कर देते हो, राइट? अब भाई ये भी कटिंग कर दी आपने, अब इसको कैसे मैच करोगे, क्योंकि ये हिस्सा ओरे में, ये हिस्सा खड़ा है। तो हम इसको एक बराबर ऐसे मिला लेंगे, या तो पूरी कुर्ती बनने के बाद या पहले ही इसको एक बराबर ऐसे करेंगे। फ्रंट वाला फेस दिखाना मेरा भाई। अब देखो मैंने ऊपर से ऐसे पकड़ा, इसको ऐसे ले जाके मैं दिखाता हूँ आपको, अच्छे से दिखेगा। देखो लेंथ में फ़र्क आ गया यहाँ पे। इसको बस ऐसे ले जाके हम यहाँ पे काउंटर पे ऐसे सेट कर देंगे। तो भाई ये चीज़ आप पहले से पहले कर लो या बनाने के बाद करो, अम्ब्रेला में ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी और मैं ऐसे सेट करता हूँ, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब ये वाली लेंथ हमारी बराबर है ये वाली, लेकिन ओरे वाली जो बढ़ रही है इसको कटिंग करेंगे इस तरीके से गोलाई में। तो यहाँ पर कटिंग करने के बाद एक बार दोबारा चेक करेंगे। अब मेरे हिसाब से ये परफेक्ट लग रहा है, अगर हल्का-फुल्का लगेगा तो हम और कटिंग कर देंगे। इस तरीके से आपके मधुबाला फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हो। ये था हमारा पहला पार्ट जिसमें हमने आपको कटिंग करके दिखाई। सेकंड पार्ट में आपको हम बताएँगे किस तरीके से आप इसकी स्टिचिंग कर सकते हो और इसका फाइनल लुक भी आपको पहनाने के बाद दिखाएँगे कि बनने के बाद आपकी इसकी लुक कैसी आई। तो कटिंग आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और कोई भी अगर घर बैठे सिलाई का काम सीखना चाहता है या हमारे ऑफलाइन क्लास को जॉइन करना चाहता है
तो स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। अगर कोई पैटर्न परचेस करना चाहता है तो नीचे हमारे क्या नाम है वेबसाइट के पैटर्न दिखते होंगे, आपको क्लिक करके पैटर्न भी बाय कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों आपके इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।